Okay, so now let me go on and share again my Google, and this is where we'll go, and what software I was talking about, and software I was talking about. This is the name of the software, और ये मैं सॉफ्टवेयर आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैंने टाइप किया है, और this is the name of the software. Software is free and wonderfully free in terms of कोई किसी किस्म की क्रैप इसमें मौजूद नहीं है. This is so good. So I click on the software. इसका नया वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है. नया वर्जन और पुराने वर्जन में कोई खास फर्क है नहीं, थोड़ी सी डेवलपमेंट या स्पीड या समथिंग इम्प्रूवमेंट. अनटिल नॉलेज बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर कोई बात लिखी हुई हो. तो दिस इज समथिंग, और सॉफ्टवेयर का नाम जो वॉस व्यूअर है, इसमें इट्स अ नीदरलैंड सॉफ्टवेयर एंड दे कॉल इट एज फास्ट व्यूअर. वी को एफ पढ़ते हैं, जर्मनी में भी एफ पढ़ते हैं, तो फास्ट व्यूअर. सो दैट्स समथिंग लाइक इसके अंदर फीचर्स यू कैन गो एंड स्क्रीनशॉट एग्जांपल्स. अगेन बिब्लियोमेट्रिक पे अगर ज़्यादा काम करना हो तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे. डाउनलोड हम डायरेक्टली आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं. पब्लिकेशन, बहुत सारी पब्लिकेशन है. एक पब्लिकेशन जो टेक्निकल साइड है, और एक पब्लिकेशन जिसमें बहुत व्यूअर इस्तेमाल हुआ, और इसकी लिस्ट ह्यूज ह्यूज लिस्ट. और उस लिस्ट को देख के आप कोई पेपर डाउनलोड वहाँ से अगर करना चाहे, पढ़ना चाहिए क्या हो रहा है. फिर इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, फाइन. और बॉस व्यूअर की एग्जांपल दी हुई है. एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप डाउनलोड नहीं भी करना चाहें तो दैट्स ओके. और बॉस व्यूअर को अगर आप नया वर्जन इसका 1.6.16 है. अच्छा, 1.6.16 है. और उसके बाद जो देर इज अनदर एस्पेक्ट, एंड दैट एस्पेक्ट इज इफ यू डाउनलोड इट, पुराना वाला वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पुराने वाले वर्जन भी यू कैन डाउनलोड. दिस इज इनफ. कोई कभी ऐसा होता है कि पुराना कंप्यूटर है या कोई ऐसी बात है, तो या कोई किसी वजह से नया वाला वर्जन इज गिविंग अ प्रॉब्लम, सो यू कैन डाउनलोड इमीडिएटली लेटर वन. डाउनलोड यहाँ बटन क्लिक करके यू कैन गो विद दैट. दैट्स अ यूजर स्टैंडर्ड वन. बट द गुड थिंग इज दिस इज समथिंग गुड. First your web start, like if you don't want to install it, you want to use it online, और ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं. मैंने इसको यूज नहीं किया है, लेकिन आप इसको लॉन्च कर सकते हैं. लॉन्च करके वो आपके ब्राउजर के अंदर पूरा जावा बेस्ड है, और वो आपको जो है वो ब्राउजर में खुल जाएगा, और वो सारी चीजें आपको सारी वही एग्जैक्टली जैसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है वो आपको प्रोवाइड करेगा. और अगर इधर आप डाउनलोड कर भी लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे डाउनलोड वॉच व्यूअर में आते हैं, तो तभी इस ओके, वरना आप ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं. डाउनलोड में आने के बाद दायरे तीन चीजों का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड ऑफ कोर्स मैकिंटॉश के लिए है, और फिर अदर सिस्टम लिनक्स और यूनिक्स के लिए सिस्टम्स के लिए अवेलेबल, या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी लाइक उबंटू और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. वेब स्टार्ट को भी कर सकते हैं. दिस इज व्हाट दे वेरी गुड हेल्प. इनका मैनुअल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इट्स ओके, आई एग्री कि इट्स क्वाइट गुड इनफ. और अगेन एग्जाम्पशन यही है, क्योंकि ये आईटी के लोग हैं माशाल्लाह, एंड दे आर वर्किंग गुड, बट दे अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज एट टेक सेवी और मे बी नोज आईटी मोर. तो इस वजह से वो मैनुअल भी उन्होंने इस तरह ही लिखा हुआ है कि थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए उसको करने के लिए, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा हैंडीकैप हो जाता है. सो then there are publication products, contact, home, and so many other things. Excuse me a bit. Okay, now excuse me now. So this is exactly the case with, like, you can download and you can like start and download. Just click over it and download. I don't need to teach you on this. और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आई टेक यू टू माय डेस्कटॉप. इफ यू कैन सी दैट, कैन ऑल ऑफ यू सी माय डेस्कटॉप नाउ? Hello, can somebody provide me the feedback? Yes, No, yes, sir. sir. We are Yes, available. yes. Yes, Okay, sir. It's fine. available. Sure. फाइन. सो दिस इज लाइक ये शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे आ गया, जो यूजुअली आता है. मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है, और ये वाली जिप फाइल उसमें आएगी, और जिप फाइल का साइज जो है फॉर दैट मैटर, लाइक इफ यू कैन हैव अ लुक एट इट, सो जिप फाइल साइज इज ऑलमोस्ट लाइक 18 MB फाइल. तो अगेन, और खूबसूरत बात यह है कि कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करता है.
इसको आप किसी जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस फोल्डर में वो रहता है और यहीं पे ही आप डबल क्लिक करके इसको चला सकते हैं आपकी विंडोज रजिस्ट्री में। विंडोज के अंदर कुछ नहीं लिखता है, ठीक है। तो आपको कोई अनइंस्टॉल करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और सब चीज़ें आराम से वो आपके सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी कैन फॉर एग्जांपल के जो अब इसके चलाने के लिए I'll open up that software and let's say कि what we can do is I'll try to run ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ठीक है। और ये लाइडन यूनिवर्सिटी है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज़ और बता दूं, SPSS अगर आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है और इत्तेफाक से वो वाली टेक्निक कोई जो खास तौर पे मार्केटिंग के लिए एप्लीकेशन कभी यूज़ की हो या कभी किसी टीचर ने बताई हो, तो वो सारी टेक्निक जो है एक्चुअली वो लाइडन यूनिवर्सिटी की डेवलप की हुई है SPSS के अंदर। तो इनका जो सेंटर है, सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो काम कर रहे हैं दोनों नीस जान वैन एक एंड लूडो वॉल्टन, like they've been working very fine and both of these have been working since 2008 on this software और ultimately और बल्कि इसी सेंटर के और लोगों का भी SPSS के अंदर डेवलपमेंट है काफ़ी, जो बहुत सारी टेक्निक्स की डेवलपमेंट है। और ये कभी एनालिसिस करें तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि ये एनालिसिस जो है ये लाइडन यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ और समथिंग। अब मुझे नहीं पता आप हाउ डीप अगर कभी गए हो SPSS में या अभी जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं। और दिस इज द सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप ये देख सकते हैं, कैन यू सी दैट द स्क्रीन, द न्यू स्क्रीन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर? Yes, sir. दैट्स ग्रेट। Yes, sir. सो दैट्स ग्रेट। सो ये मेन स्क्रीन है, जो सबसे बड़ा वाइट एरिया है दैट्स द मेन स्क्रीन। और मेन स्क्रीन के अंदर पे जो राइट साइड के ऊपर जो नजर आ रहा है आपको विजुअलाइजेशन, लेबल्स एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी जो है ये ऑप्शंस स्क्रीन है। और ये ऑप्शन स्क्रीन में यू कैन ट्वीक विद द ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। फाइन छेड़ा जा सकता है लेकिन आमतौर पे छेड़ते नहीं है और मैं इसको ज़्यादा नहीं ट्वीक करता हूँ until unless if I'll go कोई चीज़ मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहिए। इस मेन विंडो की 3 टैब्स हैं, नेटवर्क विजुअलाइजेशन, देन देयर इज ओवरले विजुअलाइजेशन एंड देन देयर इज डेंसिटी विजुअलाइजेशन। ये तीनों चीज़ों के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे तब्दील हो जाते हैं और हो सकते हैं। तो नेटवर्क विजुअलाइजेशन में वो डायग्राम आता है जो कलरफुल होता है। और ये वाला जो है दैट इज अगेन द अगेन मेन एक्शंस, दिस इज कॉल्ड एक्शन मेन्यू एंड दिस इज ओवरव्यू। यहाँ पे हल्का सा छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ आ जाता है, तो ये ओवरव्यू है, बट दिस इज द एक्शन मेन्यू। तो दिस इज द एक्शन मेन्यू। और एक्शन मेन्यू में यहाँ पे क्रिएट, ओपन और फिर मैनुअल और अबाउट वॉच व्यूअर अगर लाइक चेक करना चाहें, लाइक दिस इज समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेक ऑफ इट। और व्हाट डू यू वांट टू 16.15 पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है, इट डजंट मैटर, फाइन, इट डजंट मैटर। सो 16.16 भी है, सो मेरे पास वो शॉर्टकट उसी का वो हुआ था, तो इस वजह से मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मुझे कह रहा है, लेकिन अदरवाइज वो मेरे पास वहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ। चले, तो अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बंद करूंगा, बंद करने के बाद या नहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या काम चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर मैं क्रिएट करता हूँ। अब देखिए ये स्क्रीन को आपको मेरे साथ समझना जरूरी है। मैं बिब्लियोमेट्रिक का ज़्यादा फुल एनालिसिस का वो नहीं दूंगा, लेकिन चंद चीज़ें समझाना जरूरी है आपके लिए। मिसाल के तौर पे ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई मैप का पहले से डेटा मौजूद है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कभी पहले बना लिया था आपने, या मेरे ही सॉफ्टवेयर से आपने पहले कोई काम किया था और उसको मैप और नेटवर्क फाइल्स को सेव कर लिया था, ताकि कभी जरूरत पड़े तो बजाय इसके कि वो एनालिसिस पूरा रन करें, वो मैप और नेटवर्क फाइल्स को ही सेव कर ले, तो यहाँ से वो लोड करके आप उसे रन कर सकते हैं। खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि ये मैप और नेटवर्क जो डेटा है ये CSV फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, और ये CSV के अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी से कॉल भी हो जाती हैं। और प्लस फर्दर एनालिसिस के लिए आप कभी इस पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस यू वांट टू डू दैट। और क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन द नेटवर्क डेटा, ये इसको लेता है टाइप ऑफ डेटा में। दूसरा, क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, ये वो जगह है जो एक्चुअली हमें चाहिए होती है। बिब्लियोग्राफिक डेटा चाहिए होगा, हम लेकर आएंगे तब बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक जो है वो सारा हमें डायग्राम या दूसरी चीजें वो देगा। सो इसमें दिस ऑप्शन इज टू क्रिएट को ऑथरशिप, कीवर्ड को अकरेंस,
कीवर्ड कौन से जो हैं वो 2 पेपर्स या 2 से ज्यादा पेपर्स में डिस्कस हुए हुए हैं ताकि वो थीम पता चल जाए कि क्या कीवर्ड चल रहा है इस फील्ड में. Then there is citation analysis, bibliographic coupling or post citation map. Again, these are all technical terms. मैं आज मैं सिर्फ सारी इतनी डिटेल की बातें तो बताना वो नहीं पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट मैं रन डाउन एक जल्दी से मैं जरूर दे दूंगा जिसमें बेस्ड ऑन द बिब्लियोग्राफिक डेटा. तो बिब्लियोग्राफिक डेटा ये सेकंड ऑप्शन है. थर्ड इज क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा. लेट्स से आपके पास टेक्स्ट और अगर आप टेक्स्ट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन टेक्स्ट में अगेन ये वही कंटेंट एनालिसिस है, लेकिन टेक्स्ट की को अकरेंस, अगर आपके पास टर्म को अकरेंस है, टर्म को अकरेंस का मतलब लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं टर्म से, तो फिर आपके पास आपका जो मेटा डेटा है, डेटा उसमें एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. और एब्स्ट्रैक्ट अगर होना चाहिए तो फिर वो आपका काम करेगा. तो मिसाल के तौर पे इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, और अगर आप सर्च इंजन को इस्तेमाल, डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सेकंड ऑप्शन है. और ये सेकंड ऑप्शन के बाद जब आप इधर क्लिक करते हैं तो इधर क्लिक करने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो आपको बोलेगा डेटा सोर्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं. नाउ दिस इज वेयर मैंने जो आपसे डिस्कस किया कि दर्दनाक कहानी है फॉर अस, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. आई एम प्रीटी होपफुल, प्रीटी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इट विल नॉट बी लाइक हर्डल हिंडल. कि डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के लिए हमारे पास आ रहा है, और दैट वेब ऑफ साइंस का डेटा, स्कोपस, डायमेंशन जो मैंने मेंशन किया, और पबमेड. दिस इज अगेन बहुत सारे लोगों को कभी रिसर्च पेपर मिल जाता है जो NCBI और आगे मेडिसिन का है, लेकिन पेपर में इंफॉर्मेशन अच्छी दी हुई है तो वो उसके अंदर जो उसको दिखा सकते हैं. सो वो पबमेड एंड एवरीथिंग, तो वो सब चीज़ों के साथ ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती. So this is what Web of Science, Scopus, Dimension and PubMed. Read data from bibliographic database file. हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे. ख्याल रखिए मैं वापस पीछे जा रहा हूँ. अगर ये सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर इसमें ये 3 ऑप्शन आते हैं. तीनों ऑप्शन में मैं यूज कर सकता हूँ और भी, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड डेटा फ्रॉम द रेफरेंस मैनेजर फाइल्स. ये आप लोगों के लिए, क्योंकि जोटेरो की बात मैं कर चुका हूँ और आप लोगों से मैं चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तब आपको समझना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी आसान हो जाएगा. सो रीड डेटा फ्रॉम रेफरेंस मैनेजर फाइल, दैट मीन्स कि अगर मेरे पास RIS फॉर्मेट में मैं एक्सपोर्ट कर दूं, एंड नोट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दूं, रेफ वर्क्स के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दूं जोटेरो से, मेरा जो सारा है, तो वो डेटा भी जा रहा है कंप्लीट. वो एनालिसिस का एंगल थोड़ा होगा, लेकिन इतना कंप्लीट नहीं होगा जितना वेब ऑफ साइंस का कंप्लीट डेटा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, समथिंग लाइक दैट. इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है, बताया जा सकता है. लेकिन अगेन जोटेरो में जाके हम बोलें कि मेरे पूरी अपनी कलेक्शन या पूरी लाइब्रेरी जो है उसको, जो मेरी खास टॉपिक की है, मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ RIS में, एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से ऑप्शन क्लिक करें और उसके बाद उसको कॉल कर लें तो ज़ाहिर है वो उस पर भी एनालिसिस करेगा, लेकिन जितना क्वालिटी का डेटा होगा, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देगा. आप ये भी कह सकते हैं कि सर जोटेरो में मेरे पास वहाँ एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट इसको रीड करके क्या ये एब्स्ट्रैक्ट रीड करेगा? नो, दिस इज व्हाट नॉट डू. अगेन लिमिटेशंस है कि RIS फाइल में क्या चीज लिखी जाती है फॉर्मेट में, क्या नहीं लिखी जाती, ये हमारे, मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है. ये RIS रेफरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रेफरेंस है, उनका सिस्टम के प्रोटोकॉल के हिसाब से वटेवर फाइल की जो वो लिखी जाती है उसके हिसाब से. अब दूसरे लफ्जों में मजबूरी है कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस ही कंप्लीट है और डायमेंशन समथिंग लाइक दैट. तीसरा, which I've experimented recently means like almost 2 months or maybe 3 months. So download data from API, application programming interface, और आप अगर API की आपकी वो है की, और उस की को आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक से डायरेक्टली, यानी बॉस व्यूअर में रहते हुए आप यहाँ पे की दीजिए और वो आपको टेक्स्ट डेटा लेकर आएगा. टेक्स्ट डेटा का मतलब टर्म को occurrence और बहुत सारी चीजों का डेटा, और फिर लिमिटेशन कोई नहीं है, मे बी 1000 और मे बी 10,000 पेपर्स की इंफॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट. वो यहाँ से ला सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस से ला सकते हैं. फिर यूरोपियन, लाइक अगेन मेडिकल, देन सिमेंटिक स्कॉलर, दिस इज अगेन समथिंग गुड. ये लेकिन ये मैं अभी कामयाब नहीं हुआ. सिमेंटिक स्कॉलर की API मुझे नहीं पता कैसे काम करती. एंड दिस इज ओपन सोर्स, ओपन एक्सेस पेपर्स की ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं. मैंने इन दोनों को यूज नहीं किया. और विकी डेटा इधर भी ला सकते हैं, मैंने अभी इसको भी अभी यूज नहीं किया, लेकिन मैंने माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक और API, क्योंकि मेरा अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के बनाने के बाद डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं, और वो API यूज करके वो कर सकते हैं. अगेन इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी डीप आपको बताने के लिए फिर मैंने वही, मेरी लिमिटेशन है कि 3 से 4 घंटे चाहिए, क्योंकि हर चीज
डिटेल के अंदर, और पे हम क्यों करेंगे, अगर हमारा कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगर होता है कि आगे का काम, तो फिर हम वी कैन गो विद दैट, दैट्स नॉट एन इशू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल्स को मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ से जो है मैं अब क्योंकि मेरे पास वेब ऑफ साइंस का डेटा होना चाहिए, स्कोपस डायमेंशन या ईयर का होना चाहिए, तब जाके मैं कंप्लीट काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे चूज कर लेता हूँ और चूज करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ। अब वो मुझे कहेगा कि वेब ऑफ साइंस की जो फाइल्स रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है आपने, और ये स्कोपस की फाइल्स है तो वो कहाँ रखी हुई है, फिर डायमेंशंस की अगर, क्योंकि हर एक का फॉर्मेट डिफरेंट है, तो वो कहाँ रखी हुई है, और पबमेट का है तो वो कहाँ रखी हुई है, और वेब ऑफ साइंस है तो कहाँ पे है। तो अब मैंने अगर डाउनलोड कर ली है तो जाहिर है मैं यहाँ पे उसको मैं ब्राउज करके क्लिक करके आई कैन गो ओवर दे, और कहाँ पे है, ठीक है। और मैंने किया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने किया हुआ है EI और वटेवर, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वेब ऑफ साइंस के अंदर डेटा कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि ये भी एक जो है आपके लिए आसानी है, अगर बहुत टाइम अगर खर्च हो रहा है तो वी कैन आई कैन कट शॉर्ट ऑन दैट। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, और कैंसिल करने के बाद लेट मी गिव यू अ रन डाउन क्विकली, और लाइक लेट्स कम ओवर हियर, और वेब ऑफ साइंस का पेज देख सकते हैं आप देख रहे हैं पेज, एक्सक्यूज मी गाइस, Yes, कैन यू, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। मैं ऑलरेडी लॉग्ड ऑन हूँ वेब ऑफ साइंस पे, दिस इज माय अकाउंट, so unfortunately this account is not available to average Pakistanis over here, because they need to be affiliated with some kind of university at a higher level. So वो यहाँ पर नहीं होता, पहले अवेलेबल था, अब नहीं है, मुझे नहीं पता HEC का क्या अभी फिलहाल सिस्टम चल रहा है, so I'm not sure, even LUMS में भी अवेलेबल नहीं है, और IBM में भी नहीं है, तो डोंट कंसिडर कि मैं लकी हूँ तो मुझे अवेलेबल, नो दिस समथिंग बाय वर्च्यू कोई काम था तो इसका। तो मैंने एक टॉपिक पर सर्च किया, अब हम यहाँ पे आते हैं, मैं इसको फिर रद्द कर रहा हूँ और वापस हम सर्च पे चले जाते हैं, और लेट से मैंने सर्च स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप की, और यहाँ पे देखें ऑथर सर्च, साइटेड रेफरेंस सर्च, एडवांस सर्च, ये हर डेटाबेस में ये मौजूद होता है, और सर्च टिप्स भी होती है, कभी इसको भी देखा करें। अगेन सर सर ने मुझसे डिस्कस किया, जहाँ से ये बात सारी शुरू हुई मेरी सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशंस की, कि सर ने ये कहा कि स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, और स्टूडेंट माइक भी ऑन करके रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट काम ये करना चाहते हैं, वो मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर उनको थोड़ी सी और बेहतर मिल जाए तो फिर हमारे पास ये मंझे हुए आए, काश ऐसा हो, और काफ़ी चीज़ें इनको पहले से एक्सप्लोर करके आ जाएँ, तो फिर हमें बताने का काम आसान हो जाए, और प्लस इनका भी टाइम जो है कम जो है वो इन्वेस्ट हो किसी चीज़ को समझने में, ताकि वो ज़्यादा फोकस कर सकें अपने काम पे। तो फिर वहाँ पे देन आई ऑफर के साथ मैं इस सिलसिले में अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ, जस्ट टू एजुकेट मोर इन अ बेटर वे, ताकि बर्डन शेयर भी हो जाए, और बर्डन थोड़ा सा उनकी स्टूडेंट की तरफ भी ट्रांसफर हो जाए थोड़ा सा, और उनको भी एम्पावर कर दिया जाए, तो वो फिर बेहतर तौर पे सारा बेहतर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आप भी उनको बेहतर तौर पे गाइड करेंगे। दिस इज जस्ट थिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सर्च टिप्स को कभी देख लें, तो यहाँ मैंने एक टाइप किया वैसे ही, मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड टू हेक ऑफ इट, लेकिन आई एम नॉट फॉलोइंग दैट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चीजें अगर आप गौर से देखें तो मैंने बुलियन ऑपरेटर लगाया हुआ है, और इन्वर्टेड कोट्स के साथ लिखा हुआ है, और कहीं सिंगल कोट्स के साथ लिखना पड़ता है किसी और डेटाबेस में, और कहीं डबल इन्वर्टेड कोट्स के साथ, ये सब चीजें समझना जरूरी है। यहाँ पे और भी लगाया जा सकता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, और जब ये और भी लगाया जा सकता है तो और लगाने के साथ इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये समझना जरूरी है। ये सब चीजों के साथ मेरे पास जो वेब ऑफ साइंस का डेटा अवेलेबल है वो 1980 से 2020 तक है, 2020 तक है। ये सारे पेपर जो भी लेकर आएगा, दिस इज व्हाट वो सारी के सारे लेकर आएगा। मैं इस रेंज से बाहर यानी 1980 से पहले नहीं जा सकता, ठीक है। और दैट्स क्वाइट गुड नंबर्स, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर 1975 और उससे भी पहले का अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन दैट्स फाइन। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, और जो चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब इसमें वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारे और दूसरे भी डेटाबेसेस हैं जो आमतौर पे मेंशन हुए होते हैं, और वो सोशल साइंस इंडेक्स भी है, और दूसरी चीज़ें भी वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन के अंदर खुद इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें। तो ये कोर कलेक्शन ये आमतौर पे चूज किया जाता है। अब ये अगेन डेटाबेस पे सर्च करने के एक अलग है माशाल्लाह।
सो मैं एक एग्जांपल, मैं यहाँ से इसको रद्द कर रहा हूँ, और मैं फिर भी, और जहाँ पे कोई एक छोटा सा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मैं जो है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और this is out of the blue, okay, this is just out of the blue, nothing. So but don't consider कि मुझे ये टॉपिक पसंद है and everything, but it's just like आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए. So कल्चरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस से जरा हट के बात करना चाहता हूँ वैसे, और फिर मैं यहाँ पे चूज करूंगा कि टॉपिक मुझे देखना है या टाइटल में मैं देखना चाहता हूँ ये लव्स या ऑथर व्हाटएवर, तो आई थिंक आई विल स्टिक विद द टॉपिक, वेरी सिंपल. और ख्याल रखिएगा ये ज़्यादा आपको अवेलेबल नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ओके, दिस इज नथिंग टू इम्प्रेस कि मेरे पास एक्सेस अवेलेबल है एवरीथिंग. देखिए तो चंद चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी और डेटाबेस में जाएं तो यही फॉलो करें, ठीक है. और वो ये है कि द रिजल्ट्स आर 600 पेपर्स मुझे मिले, लेकिन जाहिर है अभी मुझे इसको और थोड़ा सा, रिमेंबर फिल्टर डेटा, अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे स्विच कर देता हूँ, और ये वाली चीज अगर आपको याद हो, अगर आप देख सकते हैं इसको, तो कैन यू हैव अ लुक एट इट. ठीक है, ये देख रहे हैं, हाउ टू फिल्टर डेटा, व्हाट शुड बी द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. सो दिस इज एग्जैक्टली द केस कि क्या इंक्लूजन और किस तरह से इसको इंक्लूड करेंगे. फाइन, अगर आपको स्क्रीन में शफलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जरूर बताइएगा आप, ताकि ये ना मुझे अंदाजा नहीं होता. अच्छा, अब यहाँ पे ओपन एक्सेस लेने हैं या आपने एसोसिएटेड डेटा, जरूरत नहीं, ओपन एक्सेस नो, आई डोंट वांट टू. पब्लिकेशन ईयर या नहीं, मैं सारे वो अभी ईयर लेना चाहता हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इस फील्ड को, मैं देखना चाहता हूँ वो क्या रहा है इस वाली कल्चरल इंटेलिजेंस वाले में. और क्या कोई वेब ऑफ साइंस की कैटेगरीज जो हैं ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है, क्या किसी एक कैटेगरी के अंदर जो जर्नल्स आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं उनको लेना चाहते हैं. नो, आई जस्ट वांटेड टू, बिकॉज सारे बिजनेस मैनेजमेंट के ताल्लुक है. मैं अगर रिफाइन करने की कोशिश भी करूंगा यहाँ पे, ये पूरी लिस्ट लूंगा, मोर ऑप्शन मोर वैल्यू, तो ये बहुत सारी लिस्ट मुझे देता है. ये अगेन मैंने आपको बताया ना, हर सर्च इंजन, हर डेटाबेस की अपनी कहानी है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक अगर काम करना हो तो फिर यू पिक कि कौन से वाले फील्ड के अंदर रह के मुझे काम करना, मुझे इधर का जेनेटिक्स हेरिडिटरी का पेपर ना दिखाए, ठीक है. और लॉट ऑफ थिंग, मिसाल के तौर पे मैं अगर ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहा हूँ, पता चला कि ट्रांसपेरेंसी जो है मुझे चाहिए थी CSR के कॉन्सेप्ट में, एथिक्स के लिहाज से, लेकिन पता चला कि वो तो फिल्मिंग में भी आ गई ट्रांसपेरेंसी, और प्लस साइंस में और बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी, पता चला कि वो फिल्म की थिकनेस कितनी है और लेयर कितनी है और एवरीथिंग, वो सब चीजें फिर शिफ्ट करनी पड़ती. तो दिस इज अगेन नॉट माय डोमेन. सो मैं यहाँ पे, यहाँ वापस आके वहाँ पे यस, डॉक्यूमेंट टाइप्स में आई वुड लाइक टू कम, मेरे पास टोटल कितने हैं, 600 है, और 600 में से मैं चाहूंगा कि आई डोंट वांट दैट, बिकॉज मुझे अर्ली एक्सेस भी नहीं चाहिए जो 2020 के पेपर्स हैं व्हाटएवर, नो, रिव्यू आर्टिकल्स भी नहीं चाहिए, एडिटोरियल मटेरियल भी नहीं चाहिए, मीटिंग एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दैट. ठीक है, लुक एट द डेप्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ठीक है, तो आई जस्ट नीड आर्टिकल्स. जब मैं आर्टिकल मुझे चाहिए और मैं रिफाइन कर दूंगा, तो अब मेरे पास 519 जो आ गए. अच्छा, 519 अगर आ गए तो क्या मैं इसको और मजीद फाइन कर लूँ, रिफाइन कर लूँ, या मैं और देख सकता हूँ. तो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ रीजन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं व्यू ऑल ऑप्शन देखूं और ऑल ऑप्शन में मैं अगर चले जाता हूँ लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में आने के बाद मुझे चाहिए, नो, आई जस्ट वांट इंग्लिश के पेपर, आई डोंट वांट स्पेनिश पेपर्स, आई डोंट वांट रशियन पेपर्स, टर्किश और चाइनीज, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज आई जस्ट नीड लाइक इंग्लिश पेपर. और इंग्लिश पेपर में मैं अगर जो 519 थे, अब 519 से भी रिफाइन हो गए, कितने आ गए, 499. एंड दिस इज समथिंग आई फिल्टर्ड आउट एंड दिस इज माय वर्क हैज बीन डन. अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको रियल टाइम आपके सामने इसको कॉल करूंगा, और रियल टाइम कॉल करने के बाद जो है मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ. दिस इज अ गुड वंडरफुल डेटा. मैंने कोई इसमें कोई चालाकी नहीं चली है आपके सामने, फर्स्ट टाइम मैंने टॉपिक टाइप किया और फिर उसके बाद मैंने इस तरह किया, और मैं अभी खुद एक्सप्लोर आपके सामने, जितने नया आपके लिए सिर्फ मेरे लिए सॉफ्टवेयर पुराना है, लेकिन जितनी ये फील्ड अभी नई एक एक्सप्लोर करने के लायक है, तो मैंने इसको भी एक्सप्लोर किया और समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे आके मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा. अगर आप देखें तो पेज के ऊपर जो हिट्स हैं वो 10 मिलेंगी, 10 के बाद फिर जो है दे आर 50 पेजेस, लेकिन वो सब चीजें मैं जा रहा है कैसे डाउनलोड करूँ सारी इंफॉर्मेशन, कि ये कौन सा है, किस
कौन से ऑथर्स हैं, फिर इसके कहाँ है, कौन से जर्नल में छपा है, फिर क्या है, कब का है, कितना नया है, कितना पुराना। लुक एट दिस, जनवरी 1 2021 को ये पब्लिश होगा ये वाला पेपर, कल्चरल इंटेलिजेंस परसीव्ड इंक्लूजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन वर्क ग्रुप्स, राइट। और ये कहाँ है, कहाँ नहीं है, और फिर whatever। तो लेट मी एक्सपोर्ट दिस इंफॉर्मेशन। और एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन में अब वेब ऑफ साइंस में भी एक प्रॉब्लम ये है कि आपको 500 डेटा एट अ टाइम, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर आप गौर से देखें तो 500 डेटा आपको एट अ टाइम वो रिकॉर्ड करना देता है। और उसके बाद अगर 500 से ज़्यादा हो तो फिर आप मल्टीपल फाइल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और वो मल्टी फाइल लिखते हैं तो वो हर मरतबा सेव करेगा और फिर वो उतना करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, और एग्जांपल सिर्फ दिखाने के लिए, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मे बी समवेयर ओवर हियर या समथिंग लाइक दैट। अगर यहाँ मैं देखें, ये सारी एक मैंने चूंकि रीनेम नहीं किया हुआ था तो ये मुझे पता है कि ये पहली वाली फाइल जो है वो 500 तक है, फिर ये दूसरी, फिर ये वाली फाइल, इसके बाद ये वाली फाइल 501 से लेकर 1000 तक है, और फिर ये वाली फाइल जो है ये, इसमें मैंने डेमो के लिए, जर्मनी का डेमो था तो ये मैंने वो नहीं किया। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से अगर इसको देखना चाहते हैं और मैं उसको अगर दिखा दूं आप लोगों को, और वो उस तरह अगर देखना चाहते हैं तो यू कैन फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। और ये वाली फाइल अगर आप देखें तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस 1 से लेकर 500, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस 501 से लेकर 1000 तक, और फिर अगेन 1001 से 1500 तक, फिर 1500 से 2000 तक, फिर 2001 से 2500, 500 के ये बैचेस हैं। और आखिरी वाला जो था वो 25, 53 पेपर्स हैं। तो ये सबको फिर एक साथ आप वॉच व्यूअर में कॉल करके यू कैन गेट अवे एंड यू कैन गेट द जॉब डन। ये ऑलरेडी कल्चरल इंटेलिजेंस का लेकिन डिफरेंट रिकॉर्ड है, ये डिफरेंट एंगल का। तो ये जो है ये मैंने किया, तो you rename that. Fine. I may be going quickly, but please don't mind that. But this is exactly the case. I cannot help it. और तो यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ कि एक पेज वाले रिकॉर्ड नहीं, मुझे ये सारा चाहिए। ये मैं इसलिए इसका हिस्सा बना रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अगर आ जाएगा दैट्स वंडरफुल, किसी को हेल्प हो जाएगी, और कोई बात नहीं। बिकॉज रिकॉर्ड कंटेंट में यहाँ पे वो बोलेगा ऑथर, टाइटल, सोर्स, एब्स्ट्रैक्ट। नो, आई नीड द फुल रेकॉर्ड एंड साइटेड रेफरेंसेस। किसने किसको साइट किया, उसने आगे साइट किया ही नहीं किया, ये सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन। इट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन, वन रिसर्च पेपर, और उसकी तकरीबन कोई 100 लाइंस का जो है वो डेटा इंफॉर्मेशन आता है। एवरी सिंगल लाइन कंटेन्स अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। So one research paper, and you can imagine 499 है तो कितना ह्यूज पेपर होगा, कितनी इंफॉर्मेशन है, और टेक्स्ट फाइल में छोटी बन जाती है। सो फुल रिकॉर्ड एंड साइटेड रेफरेंस है। यहाँ से ये मैं चूज करूंगा ऑप्शन, ये फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद ड्रॉप मेन्यू में से, और फाइल फॉर्मेट जो है मैं मुझे कौन सा चाहिए। फाइल फॉर्मेट में मुझे बिबटेक्स नहीं चाहिए, HTML नहीं चाहिए, प्लेन टेक्स्ट मुझे चाहिए। ये टैब डिलिमिटेड में भी बाद सॉफ्टवेयर जो है वो इसको रीड करते हैं, अब बाद सॉफ्टवेयर नहीं रीड कर पाते तो मुझे प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में लेने के बाद देन आई कैन एक्सपोर्ट, और मैं यहाँ एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करके सेव्ड रेक्स जो है वो सर्व करेगा, और मैं इसको अब यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है 499 रिकॉर्ड्स, ठीक है। और वो मेरे लिए एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो एक्सपोर्ट करके जहाँ भी मैंने उसको बोला हुआ है वो यहाँ पे ये देखिए, तो ऑलमोस्ट 3.6 MB फाइल, और मेरे डेस्कटॉप के वो फाइल आ गई। अब यहाँ से मेरा काम मुकम्मल हो गया, एंड आई एम जस्ट लाइक मिनिमाइजिंग इट एंड आई एम गोइंग टू द डेस्कटॉप। तो दिस इज द फाइल, ये वाली फाइल नहीं है, ये वाली फाइल है जो बाद में। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एहतियात, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट क्लिक ऑन इट and I just try to rename that. Okay, rename, and I've renamed that this is cultural, sorry, I mean this is cultural intelligence. अच्छा, ये मैंने जो है वो वेब ऑफ साइंस से डेटा मैंने लिया, और एक्चुअली ये 1 से लेकर 499 तक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये क्या चीज़ है। और पहला वाला जो मैंने लिखा है वो मुझे कीवर्ड याद रहे कि मैंने क्या टाइप किया था। तो 499 का डेटा है, और ये मुझे याद रहेगा। और चूंकि है ही ये एक ही फाइल में है तो दैट्स ओके। अब यहाँ तक अगर बात समझ गए, कोई सवाल किसी का यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है? एम आई गोइंग ओके विद यू गाइस? आप लोगों को समझ में आ रहा है, या ये दोपहर का यस सर। कैलुला शुरू हो गया? ये दोपहर का कैलुला शुरू हो गया? Yes, sir. अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट। ओके, एम आई मेकिंग सेंस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ?
कोई बताना पसंद करेगा, फीडबैक देना चाहेगा? अच्छा, fine, that's okay, because people may not like to comment. Okay, that's okay. So I'll go back again, and this time was viewer और was viewer में आके like we can open up, और इस मरतबा हम क्रिएट करते हैं, और इस मरतबा मैंने बिब्लियोग्राफिक डेटा ही लेना है क्योंकि मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, बिब्लियोग्राफी की डेटा लेकर आया हूँ। ना मुझे ये ऑप्शन चूज करना है, ना मुझे ये ऑप्शन चूज करना है। हालांकि इस फाइल को मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला काम करके दिखाते हैं, और फिर इसके बाद देन आई विल गो टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जाने के बाद बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्योंकि मैं वेब ऑफ साइंस से लेकर आया हूँ, तो ये दिस व्हाट वी कैन डू, और प्लस नेक्स्ट। अब वेब ऑफ साइंस में अब वो मुझसे पूछ रहा है कि फाइल कहाँ लेकर आनी है, एक से ज्यादा फाइल हो तो वो ये बता रहा होता है कि इसको ला सकते हैं। और अब ये I'll move on to the desktop, and desktop के अंदर this is where I save like CIWAS 1249 text file. I just click on it and that's it. और उसके बाद I'll press next. Now here comes, अब ये एक अलग दुनिया शुरू होने लगी. So it's reading the Web of Science files and this is the screen. और इस स्क्रीन का जो टाइटल है that is choose type of analysis and counting method. ये यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का डेटा कंप्लीट है, तो लिहाजा इसके सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपने प्रोवाइड की है। अदरवाइज अगर जिस तरह मैं कह रहा था कि जोटेरो से एक्सपोर्ट कर दें और इंफॉर्मेशन ले आए या टर्म को रेफरेंस को अगर ले आए, तो फिर इनमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग होंगी। मैं किसी और इवन डायमेंशन से भी लेकर आऊं तो डायमेंशन से डेटा ये पूरा मुकम्मल फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। मैं एक लिमिटेड चीज कर सकता हूँ, हर चीज नहीं कर सकता डायमेंशन के से इंफॉर्मेशन लाने के बावजूद। इसलिए मुझे लाजमी तौर पे कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए मुझे वेब ऑफ साइंस स्कोपस का डेटा होना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज को ऑथरशिप एनालिसिस। अब ये सारे एनालिसिस की हेल्प यहाँ पे दी हुई है। अब अगेन दिस इज लाइक को ऑथरशिप को एक्सप्लेन करते हैं। द रिलेटेडनेस ऑफ आइटम, आइटम मींस रिसर्च पेपर, इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ को ऑथर डॉक्यूमेंट, यानी दो ऑथर और वो उन्होंने को ऑथर किया, यानी एक ऑथर ए ऑथर बी एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तो दिस इज काइंड ऑफ एनालिसिस इफ आई वुड लाइक टू। अगेन डिपेंड करता है कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। इफ यू डोंट फॉरगेट दैट कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या आउटकम चाहते हैं, ये पहले पता होना जरूरी। तो इसी तरह से को-अकरेंस है, को-अकरेंस में है कि द रिलेटेडनेस ऑफ रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंट इज डिटरमाइंड, या जो भी यूनिट ऑफ एनालिसिस है जो राइट साइड पे दिया हुआ है उसके अंदर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन व्हिच दे अकर टुगेदर। ये दोनों ऑथर एक साथ आए हैं। एक साथ आने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के नाम एक साथ एक पेपर में, नो। एक साथ का मतलब है किसी तीसरे शख्स ने, यानी सी ऑथर ने, उसने ऑथर ए को भी साइट किया हुआ है और ऑथर बी को भी अलग साइट किया हुआ है। दैट मीन दोनों साइट हुए हैं। जब दोनों किसी तीसरे पेपर में साइट हुए हैं इसका मतलब है दोनों ऑथर जो हैं वो काम के हैं, ठीक है। और कितनी इंपॉर्टेंस है और कितनी नहीं है, दिस इज अगेन ये समझना, अगेन ये बिब्लियोमेट्रिक की टेक्निकलिटीज है। और इसी तरह से साइटेशन एनालिसिस, दिस इज मोस्टली यूज के जो साइटेशन के किसी भी रिसर्च पेपर में कितने नंबर ऑफ टाइम वो एक साइट हुआ है वाला रिसर्च पेपर। इसका मतलब है किसी रिसर्च पेपर को अगर साइटेशन एनालिसिस देखे तो पता चल जाएगा कौन सा इस फील्ड में जो मैं अभी डेटा लेकर आया हूँ कल्चरल इंटेलिजेंस में, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा यूनिट ऑफ एनालिसिस, मैं अभी इसको चेक करके बताऊंगा कौन सा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ज्यादा बेहतर है, कौन सा ज्यादा उभर के सामने आया है, इसको देख सकता हूँ। मैं भी फिलहाल इसको भी हटाया, तो मिसाल के तौर पर साइटेशन में आ जाए, और साइटेशन में आने के बाद ये यूनिट ऑफ एनालिसिस, क्या मैं साइटेशन जो है डॉक्यूमेंट्स की चेक करूँ, साइटेशन जर्नल्स की चेक करूं, उस पर मैप बनवा लूं, या ऑथर्स को मैं आइडेंटिफाई कर लूं कौन से बेहतरीन ऑथर्स हैं, या मैं ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस के इंस्टीट्यूशन दैट मीन यूनिवर्सिटीज को मैं चेक कर लूं, या फिर कौन से ममालिक इसमें काम कर रहे हैं, इस वाले जो भी साइटेशन कौन सा ज्यादा उभर के जिसकी साइटेशन है और वो काम कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, वो डिपेंड करता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो हमें लगता है कि वहां पे काम हो रहा है या स्टडी ज्यादा हो रही है, पता चला कि वहां पे जो स्टडी ज्यादा हो रही है लेकिन वो जो रिसर्च वर्क है वो कम है। पेपर्स वहां के ज्यादा है लेकिन रिसर्च फील्ड में डेवलपिंग जो एरिया है वो कहीं और है। तो दिस इज अगेन साइटेशन। अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर देन बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का मतलब है रिलेटेडनेस ऑफ व्हाटएवर द यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑन द राइट साइड इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रेफरेंसेस दे शेयर। अब ये मजेदार बात है, ऑथर ए ने किसी सी रेफरेंस को शेयर किया
फिर ऑथर बी ने भी सी रेफरेंस को शेयर किया हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों के भी आपस में एक तो सिमिलैरिटी होगी, प्लस सी ऑथर की, जो ऑथर सी है उसकी इंपॉर्टेंस होगी कि वो दोनों में शेयर हुआ हुआ है, ये दोनों में साइट हुआ हुआ है। तो इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात सामने नजर आ जाती है और सामने पता चल जाता है। मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में करता हूँ, तो यहाँ पे फिर हम ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे, जर्नल्स की बुनियाद पे, सोर्सेज का मतलब जर्नल, ऑथर्स का मतलब ऑथर्स ऑफ कोर्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंस्टीट्यूशन, एंड कंट्रीज का मतलब जो है डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड दैट। देन देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, दैट्स द को साइटेशन। ठीक है, और को साइटेशन के अंदर जो कि लोग आपस में को साइट करते हैं कि रिलेटेड आइटम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइम दे आर साइटेड टुगेदर। ये दोनों साइटेड टुगेदर, टुगेदर का मतलब दोनों को साइट किया हुआ। ये भी ये समथिंग सिमिलर विद को अकरेंस, लेकिन अ लिटिल डिफरेंट देन को अकरेंस। ये फिलहाल इस तरह भी मेरी बात मान लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इट विल गो इनटू डीप एंड एवरीथिंग। देन देयर आर काउंटिंग अगेन, ये दिस इज मैथमेटिक्स, और फुल काउंटिंग लेंगे, फ्रैक्शनल काउंटिंग लेंगे। एक मरतबा कोई चीज मेंशन होगी उसको काउंट कर लेंगे, यानी डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है, समथिंग लाइक दैट, अगेन अंडरस्टैंड। और फिर ये थिसॉरस फाइल काउंटिंग। मैं फिलहाल आसानी के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ साइटेशन, और साइटेशन के अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस में डॉक्यूमेंट यानी रिसर्च पेपर्स को मैं ले रहा हूँ आपके लिए आसानी के लिए, ताकि एक अच्छा व्यू मिल जाए। तो इसको मैंने पिक किया, और पिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं को साइटेशन में आके यहाँ पे साइटेड रेफरेंसेस या को अकरेंस में आके मैं कीवर्ड्स लूंगा। और चलें को अकरेंस में दिखा देता हूँ एक चीज, अभी मैं आगे नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ को अकरेंस में क्या होगा। को अकरेंस में कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स, फिर ऑथर के कीवर्ड्स आप पिक कर सकते हैं, और फिर ये कीवर्ड प्लस है, ये समझना जरूरी है। जब कोई भी रिसर्च पेपर जब यहाँ से वो जाता है ऑथर के पास से, तो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट या आपके पास जो रिसर्च पेपर, या आपने खुद भी अगर लिखे हुए हैं, दैट्स वंडरफुल। तो रिसर्च पेपर में नीचे आप अपने कीवर्ड्स लिखते हैं, तो वो कीवर्ड्स आप जब लिखते हैं तो वो जर्नल के पास चले जाते हैं। जर्नल क्या करता है? जर्नल ये करता है कि वो कीवर्ड जो आपके हैं वो एंटर तो करता ही है, उसके अलावा कुछ कीवर्ड जिसको कीवर्ड प्लस कर देता है, वो ऐड करता है, ताकि सर्चिंग आसान हो जाए और उनको ज्यादा बेहतर तौर पे उनकी चीजों की सर्चिंग ज्यादा बेहतर तौर पे आए। तो वो वाले कीवर्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑथर कीवर्ड और कीवर्ड प्लस दोनों को मिला के ऑल कीवर्ड चूज कर लीजिए, या अलग कर लीजिए। तो ये को अकरेंस जो है ना, वो कीवर्ड टर्म्स इन ऑल दोस पेपर्स 499 ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस, ये भी हम करके देखेंगे, लेकिन पहले हम साइटेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जब मैंने डॉक्यूमेंट चूज किया तो आई प्रेस नेक्स्ट, क्योंकि हर स्क्रीन का समझना जरूरी है। और ये स्क्रीन जब यहाँ आ जाते हैं तो इट एक्चुअली से कि थ्रेशोल्ड चूज कर लीजिए, और थ्रेशोल्ड में यहाँ पे सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है आप उसे वैसे ही रहने दें, अभी इसको हम चेंज करते हैं। जो भी आ रहा है, कभी 5 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, वट आएगा। तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, आप मैं क्या कौन से डॉक्यूमेंट पिक करूँ? क्या 0 साइटेशन वाले डॉक्यूमेंट पिक करूँ? तो 0 साइटेशन वाले मुझे चाहिए नहीं, जाहिर है मुझे तो इंपॉर्टेंट चाहिए ना 499 में, तो आई नीड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। So what I'll do, I'll increase them. और यहाँ पे अगर आप देखें तो number of citations of a document equals the total number of citations, right? So that means मैं यहाँ पे increase करूँ, और मैं इसको by default, अब look at this, अगर मैं इसको increase करता जाता हूँ तो यहाँ पे जो 499 का नंबर कम होता जाता है, क्योंकि 0 पे सारे हैं, लेकिन जैसे जैसे साइटेशन बढ़ाऊंगा तो वो फिल्टर ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। और मुझे मैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट 5 कर रहा हूँ, लेकिन 5 फर्क करे नहीं, 5 तो बहुत कम है कोई किसी भी रिसर्च पेपर में इस फील्ड के अंदर। मुझे कम से कम ऐसे चाहिए जो 10 मरतबा साइट हुए हुए हों, लोगों ने उसको 10 मरतबा साइट किया और जिसकी साइटेशन 10 मरतबा हो चुकी है। ठीक है, और दैट इज समथिंग वर्दी। और इवन आई कैन गो फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पे जा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, जो वैसे वो चाहिए जो मुझे 25 है। अब 25 जो चाहिए 499 में से वो 97 रह गए। अब 97 जो रह गए, मैं फिर इसका एनालिसिस करूंगा, लेकिन दायरा 25 इज क्वाइट मच, डिपेंड करता है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आई थिंक जस्ट टू शो यू गाइस, आई थिंक 10 10 मैक्सिमम क्या है, मैं इसको दिखाना पसंद करूंगा। एंड दिस इज व्हाट लाइक 169 आर देयर, सो आई प्रेस नेक्स्ट। और नेक्स्ट में वो फिर मुझसे पूछ रहा है कि चूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के जो साइटेशन लिंक्स है वो 169 का ही चूज करना है, कुछ और चेंज करना है, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिंक्स विल बी सिलेक्टेड हो जाएगा। आई सेड ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट आमतौर पे ये होता है। ये सारी वो लिस्ट आ गई, अभी लिस्ट आई है, इससे मैं कुछ मैनुअली मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। मैं आमतौर पे यहाँ पे, और पे हर एक की साइटेशंस कितनी है
नंबर 1 एंग आ रहा है या लिंक्स कितने कितना स्ट्रांग है, कितने दूसरों से ज्यादा ये स्ट्रांग है, दूसरों के साथ यानी दूसरों ने इसको भी साइट किया हुआ है, लेकिन कितने ज्यादा लोग इसको जो है वो लिंक करके रखते हैं अपने साथ। और लाइक इसमें भी कोई मैनुअली मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आई एम नॉट गोइंग ओवर देयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश। अब मैं फिनिश करूंगा तो यहाँ पे जरा ये आमतौर पे कभी कभी अनकनेक्टेड आइटम्स का एक डायलॉग बॉक्स आता है, और अनकनेक्टेड आइटम्स का जो डायलॉग बॉक्स आता है वो ये कहता है कि आपने चूज तो अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से 169 कर लिए, लेकिन जब आप अपने चूज करेंगे अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से 169, तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड इन द नेटवर्क, लेकिन जो वो नहीं है उनको छोड़ दूं और जो कनेक्टेड हैं आउट ऑफ 169 156 कनेक्टेड हैं, क्या वो दिखा दूं? तो मैं मोस्टली आमतौर पे जो कनेक्टेड होता है, क्योंकि मेरा कंसर्न वही होता है जो मैं कनेक्टेड है, और सिर्फ एक मुझे सुपरफिशियली देखना है, या अनकनेक्टेड को भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल वो अनकनेक्टेड की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे 156 कनेक्टेड को मैं लेके यहाँ पे यस कर देता हूँ कि मुझे, हाँ मुझे सिर्फ कनेक्टेड वाले दिखाओ और मुझे 169 नहीं दिखाओ, यानी और मजीद बहुत छोटा हो गया, लेकिन दैट्स ओके, लेकिन ये जो भी होगा ये क्वालिटी का होगा। अब if I press X, now it will run and it will present the network in front of you. Look at this. ठीक है, और जो कलर्स हैं, क्या ये सब डायग्राम अब आप देख सकते हैं जो नेटवर्क डायग्राम आया? जी सर। यस सर, नजर आ रहा है। दैट्स ग्रेट। तो अगर ये डायग्राम अगर आप देखें, यस सर। तो इस डायग्राम के अंदर जो है वो यूजुअली आपको दो सामने सामने नजर आ रहे हैं, एंड दैट इज, वो सामने सामने आपको नजर आ रहे हैं, और वो ये है कि एक दो ग्रुप बने हुए, एक हरमन 2007, एक क्लस्टर ये है, और इस क्लस्टर ये एक अलग क्लस्टर है क्योंकि क्लस्टर का कलर है, और फिर ये एक अलग क्लस्टर है। अब ड्यू टू एनी रीजन ये हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कल्चरल इंटेलिजेंस में व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, और इस डायग्राम में मैं माउस व्हील को इस्तेमाल करके आई कैन गो डीपर, और मैं इसको यहाँ से मैं आई कैन गो डीपर कि क्या है, कौन है, एंड जो है वो कितने लोगों से यू कैन कनेक्ट, यू कैन सी के हाउ मच इज कनेक्टेड, और ये अलग ग्रुप है। और मैं हरमन को ये मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, अगर मैं पीछे आ जाऊँ दोबारा एनालिसिस कर लूँ और हरमन को मुझे पता चल गया कि अलग है और कोई काम का नहीं है, तो मेरे काम का नहीं है, और क्योंकि ये एंग से रिलेटेड तो नजर आ रहा है एंग के 2008 के पेपर से, लेकिन एंग के जो है वो और पेपर 2006 है उससे रिलेटेड नजर नहीं आ रहा, दैट्स फाइन। तो लेकिन वो जिटमैन से भी अच्छा, प्लस फॉर एग्जांपल एंग का पेपर अगर मुझे पढ़ना है, मिसाल के तौर पे आप मैंने ये देख लिया कल्चरल इंटेलिजेंस में मुझे ये देखना होता है, और ये अगर देखना है तो एंग का पेपर अगर मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा तो नीचे अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन विंडो है यहाँ पे जो इसके नीचे, उसके अंदर वो पेपर भी आ रहा है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, तो आई कैन, इफ आई हैव टू, देन आई कैन डाउनलोड। ठीक है, और के पर्सनालिटी कोरिलेट्स ऑफ द 4 फैक्टर मॉडल ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस, और ये ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में छपा था, वॉल्यूम 31 पर, और 123 पेज के ऊपर था, और 2006 के अंदर जो है ये पेपर है, but then I can go and find it out and everything. ठीक है, ये वाली बात समझ गए आप लोग? Come on guys, give me the feedback because I should move because it's already late. आप प्लीज मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, मैं आगे चलूं। सर ये काइंडली अगर रिपीट कर दें, हरमैन को जो आपने एक्सक्लूड किया था या अलग किया था? मैंने अभी एक्सक्लूड नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड आया है। हरमैन का मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हरमैन जो है वो एक अलग क्लस्टर बना हुआ है और बाकी सब जो कल्चरल इंटेलिजेंस के अलग क्लस्टर। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि व्हाई हरमैन इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हरमन अगर कोई वजह से डिफरेंट है और इसका कलर ब्लू है तो कोई और वजह होगी, मिसाल के तौर पे लेट मी गो एंड एक्सप्लोर, मैं माउस के व्हील से मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि हरमन के साथ रिलेटेड जो लोग हैं वो ये हैं, और ये सारे ग्रुप से अलग क्यों है, आई नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसको देख के ही समझना होगा, और चूंकि मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है दैट मीन कल्चरल इंटेलिजेंस, अगर मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं आपके सामने रेंडमली लेकर आया, तो मैं फिर मुझे देखना होगा कि ये क्यों अलग है। मैं टॉपिक को पढ़ूंगा हरमन के, humans have involved specialized skills of social cognition, the cultural intelligence hypothesis. अब हरमन ने yes is like some science or maybe something related with the science related, ये science में क्यों छपा है मुझे नहीं पता,
या क्या वजह है, क्या रीजन है, उसको क्या एंगल लेके उन्होंने 2000 में, आई लुक इनटू द पेपर और फिर इसके बाद या फिर मैं बोलूंगा कि ये क्लस्टर मेरे लिए अभी फिलहाल काम का ही नहीं है, तो मैं इसको पीछे सही है जाके दोबारा एनालिसिस करूंगा और हरमन का नाम हटा दूंगा वहां से, ठीक है। लेकिन दैट्स ओके, ठीक हो गया अभी फिलहाल मेरे लिए दैट्स ओके। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि इसमें क्या है। अब इसमें क्लस्टर्स कैसे बने हुए आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें उल्टे हाथ के नीचे 156 आइटम्स है जो पहले पता चल गए थे, 15 क्लस्टर बने हुए हैं और 931 लिंक्स हैं। अब 15 क्लस्टर अगर बने हुए हैं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 15 क्लस्टर, पहले क्लस्टर में कौन कौन लोग शामिल हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप ये देखें इनके पेपर भी यहाँ पे लिखे हुए नजर आएंगे आपको राइट साइड पे डायग्राम में, ठीक है। क्राउन का पेपर भी है और ये सब चीजें पेपर है। अब इसमें यहाँ पे अल्फाबेटिकली है, ये मत समझिएगा टॉप पेपर और समथिंग लाइक दैट, लेकिन अल्फाबेटिकली है, ठीक है। और मेरी समबडी अवान समबडी 2008 का 18 का पेपर है, ठीक है। ओसामा अवान और व्हाटएवर दे माइट हैव वर्कड ऑन इट। सो क्लस्टर 3 है और हर्बन क्लस्टर 3 में शामिल है और क्लस्टर 3 में और लोग भी शामिल है, ठीक है। और ये हरमन का एक और पेपर भी है, तो हरमन इधर भी शामिल है उधर भी है, लेकिन हरमन का एक अपना अलग ग्रुप भी है, अलग ग्रुप भी वो दे आर वर्किंग ऑन इट। सो वी नीड टू स्टडी कि अगर उसको अलग करना भी है नहीं करना है व्हाटएवर, और मैं इसको थोड़ा सा और, क्योंकि 15 क्लस्टर्स इज क्वाइट अ लॉट टू वर्क ऑन दैट, और फिर ज़्यादा इसको अगर बिब्लियोमेट्रिक का पेपर लिख रहे हैं तो फिर बड़ा काम हो जाता है। और अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट हैव डन 30 इयर्स पे 10-10 साल के उन्होंने जो क्लस्टर्स का 8-8 9-9 क्लस्टर्स 27 क्लस्टर्स को उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, दैट्स अ वंडरफुल पेपर। लेकिन अभी फिलहाल वो सप्लाई चेन और उसके ऊपर वो है एक्सटेंसिवली। और यहाँ पे एक ग्रुप एक ऐसा है जिसमें 2 आइटम ऐसा क्लस्टर है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके मिसाल के तौर पे मैं चेन और ये इस क्लस्टर के ऊपर आके मैं डबल क्लिक करूँ, और डबल क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर वो मैं कोई कोई एक चीज़ के ऊपर मैं चला जाता हूँ और लेट्स से मैं चेन और मालिक को देखना चाहता हूँ, मालिक कहाँ है, तो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और फिर वो मुझे पता चल जाएगा कि मालिक यहाँ पे समवेयर ओवर हियर। सो दिस इज मालिक, और मालिक जो है वो किस क्लस्टर के साथ है, वो जो ऑलरेडी क्लस्टर जिस क्लस्टर में है तो वो जिनके साथ वो रिलेटेड है। तो दिस इज अगेन, अब ये आप लोगों के लिए भी फिलहाल इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज अगेन वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ये अभी एक स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं कलर यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो कलर नहीं, और फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन गो विद द फ्रेम और फिर देन यू कैन लुक एट द नेम्स लाइक दिस। और अगर ये भी ठीक है ये अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इससे कि नो मुझे कर्व लाइन नहीं, मुझे ये वाली लाइन चाहिए, तो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। और मे बी कलर्ड लाइन नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड दिस, अगेन इट डिपेंड्स ऑन के 1000 लाइंस है पे क्या, फिर वन कैन प्ले अराउंड। अब मैं इसको थोड़ा और डीप, अभी फिलहाल एक ही एनालिसिस में आगे जा रहा हूँ, ओवरले विजुअलाइजेशन। ओवरले विजुअलाइजेशन में देखें कि वो वहीं पे रह गया और मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, वो वहीं पे रह गया लेकिन कलर चेंज हो गए। अब कलर चेंज हो गए तो यहाँ पे देखें खूबसूरत बात होगी, खूबसूरत बात ये होगी कि 2010, ठीक है, 2010 से लेकर 2018 मेरे पास जो डेटा है वो 2008-9 से 6 से मतलब 2000 तक से लेकर 2018 तक से आगे का भी डेटा है ज़्यादा जो मैं लेकर आया। और उसमें यहाँ ये बता रहा है कि जो सबसे लेटेस्ट है वो येलो कलर का होगा और जो सबसे पुराना है वो डार्क ब्लू कलर का होगा। तो हरमन का 2007 यू कैन इजीली सी कि 2010 का पहले है तो उसका कलर कहाँ है, लेकिन हरमन के साथ कोई और अगर अटैच भी हुआ है फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट सेइंग जो दिखाने के लिए कि कलर ये जो है ये तो 2018 के हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि एवोल्यूशन क्या रहा, कौन कौन से ऑथर्स ने किस तरह से क्या काम किया। अभी इसमें ये इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर में शायद ज्यादा बेहतर नजर आती है, मैं फिलहाल अभी उधर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अंदर फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमें स्टडी करके ये पता चल जाता है कि ओके एवोल्यूशन क्या हो रहा है। और यहाँ से पे साइटेशन का ये पता चल सकता है कि क्या साइटेशन है। यहाँ पे मैं साइटेशन की पब्लिकेशन ईयर को छोड़ के अगर मैं यहाँ पे साइटेशन कर दूँ तो फिर ये स्केल चेंज हो जाएगा, और स्केल चेंज होएगा। अब आप देखें एंग का कलर कुछ और था, लेकिन अब चूंकि एंग 100 से ज्यादा जिसकी साइटेशन है जिस पेपर की वो कलर चेंज हो गया, तो एंग का डेफिनेटली साइटेशन 100 से ज्यादा है। और ये जो कलर जिनकी 100 से ज्यादा है, दूसरे लफ्जों में एक नजर में अब आप देख सकते हैं कि मैं कल्चरल इंटेलिजेंस में अगर पढ़ना शुरू करूं किसी को, तो एटलीस्ट ये जो येलो वाले पेपर्स हैं ये वाले पेपर्स जो मैं मिस नहीं कर सकता, मुझे ये पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि इनसे पढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा साइटेड काम है। और अगर ये वाकई मेरे डायरेक्शन में जा रहा है
तो फिर ये मेरे लिए कारामत पेपर है। तो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई आप लोगों के लेवल के लिए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। ये एक बात हो गई। प्लस साइटेशन के बाद वो नॉर्मलाइजेशन साइटेशन है कि वो दिस इज अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, अगेन मैथमेटिक्स वो जो ऑलरेडी आपको अगर अंदाजा है रिसर्च के अंदर कि नॉर्मेलिटी क्या है, फिर नॉर्मेलिटी में मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी क्या है, फिर डेटा को नॉर्मल क्यों रखते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए इतना समझ लें कि ये हमारे लिए ये एक ओवरले विजुअलाइजेशन है। ओवरले विजुअलाइजेशन के साथ साथ फिर देन देयर इज अ डेंसिटी विजुअलाइजेशन, और डेंसिटी विजुअलाइजेशन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो गौर से देख लें। और एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, मैं I'm just trying to go and there is somebody at the gate and I'm Itafaq say I'm alone right now, so let me look at it and let me try to go over there. Please don't mind that. Hello guys, I'm back. I'm sorry, that was inevitable again. I had to look up some issues. This is how the life goes over here. Somebody has a question over here, or maybe I don't know. Let me look at it. Okay, no. Okay, are you with me now? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, So, sir. so we were looking at the density visualization. Density visualization में instantly हमें पता चल जाता है कि okay, where is the concentration is and everything. Or how about if I change the color of the density? तो ये मुझे पता चल जाता है कि कौन से वाले इसमें, क्योंकि क्लस्टर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमें ज्यादा। लेकिन अगेन दिस इज समथिंग हम एक्सपेक्ट, अगेन ये सिर्फ पढ़ने का तरीका है, तो खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन आप इससे काम क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट एक्चुअली it is meant there. Okay, quickly, item density will come back again. Okay, can we put on the mic of somebody if somebody is there? Yeah, thank you very much. So, or maybe lower the volume. Okay, so this is density visualization and this is overlay visualization. कि इसमें like कौन सा करंट है, कौन सा नहीं है, पता चल जाता है, और ये नेटवर्क विजुअलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, हरमन 2007 का पेपर है, मैं चाहूँ तो रिमूव, मैंने बताया था कि आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगेन इतना डीप में नहीं। सो अब लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल मैं वापस जाऊंगा फाइल में,
मुझे सारा काम वही दोबारा करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्रिएट में आऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ किया हुआ है। क्रिएट के अंदर मैं ये पिक करूंगा, आई जस्ट सिंपली प्रेस नेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स आई सिंपली प्रेस नेक्स्ट। मेरी फाइल वहां पे मौजूद है, आई सिंपली प्रेस नेक्स्ट और फिर मैं इसके स्क्रीन पे आ जाऊंगा। यहाँ से अब मैं कुछ और चूज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर साइटेशन पिक कर लेता हूँ, लेकिन इस मरतबा आई ट्राई टू पिक ऑथर। जहाँ मैंने रिसर्च पेपर पिक किए थे, इस मरतबा ऑथर। और रिसर्च पेपर को मैंने देखा कौन सा पेपर मुझे पढ़ना है, इसमें तो कौन से ऑथर को मुझे मेंशन करना जरूरी है, या क्या सोर्सेज, कौन से जर्नल इस वाली फील्ड के अंदर दे और काम में आ रहे हैं, और मुझे वो उनके उनके पेपर में हो सकता है उनसे रिलेटेड और भी कोई काम हो। तो लेट्स से मैं फिलहाल अभी ऑथर्स पे आ जाता हूँ। और ऑथर्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो इग्नोर डॉक्यूमेंट विद लार्ज नंबर ऑफ ऑथर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर्स में कभी कभी 10-10 ऑथर्स भी होते हैं, 15 भी होते हैं, लाइक व्हाटएवर, और 8 या 9 भी होते हैं। तो कह रहे इग्नोर करते हैं। आई सेड ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर्स पर डॉक्यूमेंट 25 हो सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं। ये मैंने चूज किया है फॉर एग्जांपल। और मैं अभी नेक्स्ट जा रहा हूँ, और नेक्स्ट जाके यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑथर 5, लेकिन उन 5 ऑथर्स का देखें 8 है, और टोटल कितने ऑथर्स इसमें मेंशन हुए हैं? 1117 ऑथर्स। रिसर्च पेपर्स में पर 499 हैं, लेकिन 1117 ऑथर में से 8 मीट होते हैं क्राइटेरिया में, जो 5 से ज्यादा उनके डॉक्यूमेंट को साइट हुआ हुआ जो 8 है। ठीक है, और ये हमने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे पीछे अगर आप देखें तो वो कम ऑथर थे। लेकिन चले मैं इसको 3 कर देता हूँ। अगर 3 करता हूँ तो 53 ऑथर्स हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ एन ऑथर, वो तो डॉक्यूमेंट्स के है ना, यहाँ ऑथर को कितनी मतलब साइट किया। तो अगर मैं इसको 5 कर दूं, आई थिंक तो दैट्स ओके, 50 अब हो गए। तो अब ये दोनों समझना जरूरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ उनके जो रिसर्च पेपर का वो जो ऑथर है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक ऑथर, सॉरी, एक ऑथर के कितने पेपर होने चाहिए? 3। और वो उनका हर पेपर जो है कितनी मतलब कम से कम 5 मतलब साइट हुआ हुआ हो। तो ऐसे कितने ऑथर्स हैं? 1117 में से 50 ऑथर्स हैं। तो 50 ऑथर का मैं, ये मेरे लिए काफी है, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। मैं और उसको बढ़ाऊंगा तो ये नंबर कम हो जाएगा, जो मेरे लिए लाइक फाइन। या चले मैं 10 ऑथर्स ले लूँ तो फिर ज़्यादा मैं इसको बढ़ाऊंगा, या इसको मैं यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये ले लेता हूँ, चलें 4 ले लूँ, 5 ले लूँ तो 8 हो जाएंगे। या चले मैं 19 ऑथर ले लेता हूँ। अगेन यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर, और जिस तरह भी आप चाहें चूज कर लें, बट ये आपको अपना फैसला खुद करना होगा। और नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, और नेक्स्ट के अंदर 19 ऑथर्स हैं। अब वो फाइन, आई जस्ट क्लिक ऑन इट, और ये सारे वो ऑथर्स हैं जो 19 ऑथर्स हैं। अब इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, और साइटेशन कितनी है, और टोटल लिंक डिस्टेंस कितना है। अगेन ये बिब्लियोमेट्रिक की जबान है और समझना जरूरी है। अब ये नया नेटवर्क हमारे पास सामने आ जाएगा। ये देख लीजिए, नया नेटवर्क सामने आ गया। इसके अंदर प्रेस्बिटेरो, अल्फ्रेड प्रेस्बिटेरो इज लाइक, ही इज वन ऑफ द वंडरफुल ऑथर। इनकी सबसे ज्यादा साइटेशन, इनके सबसे ज्यादा पेपर जो है वो फाइल हुए हैं। तो लिहाजा मुझे एंग के पेपर के अलावा भी, ठीक है, मुझे इनका पेपर भी अब देखना है। वो एक डिफरेंट एंगल था देखने का, और अगर वो ज्यादा समझ नहीं आया हो तो डेफिनेटली वो आप एक्सप्लोर करके अब दोबारा वीडियो देख के फिर और मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने अभी बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें हो सकता है स्किप भी की हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहरहाल दिस इज समथिंग वन एंगल। ओके, so Presbyterian का अपना, there are other options, so I can go into and look into it, और फिर उसके बाद मैं इसको देख सकता हूँ, डिपेंड करता है कैसे काम। हाउ अबाउट ओवरले? ओवरले के अंदर आ रहा है 2014 फॉर एग्जांपल। प्रेस्बिटेरो का जो नया पेपर है, अगेन ये पुराना ऑथर है लेकिन इनका नया पेपर भी शामिल हुआ है। 2018 के बाद भी कोई पेपर शामिल हुआ होगा, तो दिस अगेन, एंड दिस इज समथिंग like Charon, like Suk Mongkol, maybe he's a Mongolian, maybe he is from Thailand, or maybe like somewhere different, or maybe somewhere else. Maybe I'm mistakenly taking his identity. So I don't know. Also, like one can identify कि क्या current चल रहा है, क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे documents और average publications के हिसाब से you can change, and then you can get the meaning of it. ये सारी बातों का पता होना चाहिए। But then there is a density visualization. Density visualization में cluster देखें सामने नजर आए। ये 3 जो red clusters हैं, ये अलग एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, और फिर ब्लू वाले जो हैं, लाइट ब्लू वाले अलग, फिर पर्पल। अब ये लाइट ब्लू वाले जो हैं, ये फॉर एग्जाम्पल प्रेस्बिटेरो, आर्ली, डेनी, अच्छा गुजीबाओ, और फॉर एग्जाम्पल यांगयंग। सो ये सब दे माइट बी वर्किंग ऑन द सेम थीम, और लाइक ये कोर सुमित एंड ली एल्यूसे, ली यूए, लाइक, and Pira Youth. So this is again, they might be working something, and Caputo, and they're like Gonzalez, Portuguese में लिखा Gabriela Gonzalez, and Leonardo Witches,
like Tomas, or like maybe I'm not spelling mistakenly. I'm sorry for that. So pronouncing the right correct way. So these are the few things and everything. This is what few you can look into it. तो ये एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस नेटवर्क विजुअलाइजेशन है और फिर उसके अंदर और यहाँ से हम देख सकते हैं क्लस्टर कितने 6 क्लस्टर्स बने और हर क्लस्टर को फिर हम देख सकते हैं और फिर इन क्लस्टर को यहाँ से हम बात शुरू भी कर सकते हैं डोंट फॉरगेट के 50 ऑथर्स सॉरी 19 ऑथर्स हैं अब 19 ऑथर्स में टोटल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइटम 19 और 6 क्लस्टर्स हैं लिंक 100 और लिंक डिस्टेंस 370 और दीज आर द प्रोमिनेंट वंस अब इसके अंदर आपकी थीम अब इस पे भी थीम डिफाइन की जा सकती है कि ये किस थीम पे काम कर रहे हैं और फिर ब्लू किस पे हमें वी नीड टू स्टडी दैट और उसके बाद फिर थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा अगेन वही रिसर्च वाली बात जो मैंने पहले बोली थी आप लोगों को कि रिसर्च लिखते तो जरूर है बट एक्चुअली अ रिसर्च तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू और काम जरूर करना पड़ेगा और ये सिर्फ टॉपिक को तलाश करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा यस लेकिन फिर एक और बात भी है ये मेरा तजुर्बा है मैंने जितने लोगों को ये सिखाया है और टॉपिक इससे वो उन्होंने चूज किया और आगे गए फिर वापस उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर उनको ये डाउट कभी भी नहीं हुआ कि मेरा टॉपिक अच्छा है या नहीं बिकॉज वो इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े होके प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपना टॉपिक देखते हैं और वो देखते हैं कि वो उनसे फिर वो उनको एक एक बात का पता होता है कि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है इस पे कौन ऑथर्स हैं कौन से जर्नल में ज्यादा काम हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटीज पे काम कर रही है कौन सी कंट्रीज पे काम कर रही है कौन से रिसर्चर्स इस पे प्रोमिनेंट है और एटलीस्ट उनको एक फाउंडेशन पे खड़े होकर दे नाउ दे ट्राई टू एंजॉय एंड दे ट्राई टू मूव फॉरवर्ड इन देयर वर्क और फिर मजीद और बेहतर हो सकते हैं तो दिस इज वन एस्पेक्ट अगेन मैं वापस से जाऊंगा क्रिएट करता हूँ बिब्लियोग्राफिक डेटा में आता हूँ और फिर वही सब कुछ क्रिएट करता हूँ फिर सब कुछ वैसे ही करूंगा और इस मरतबा को अकरेंस ले लेता हूँ फॉर द हेक ऑफ इट चेंज और सारे कीवर्ड्स को मैप करके देख ठीक है अब इस पे अगेन there are 2223 keywords present in 499 research papers और उसमें अगर जो occurrences हैं वो 5 या 5 से कम है ठीक है तो वो 196 जो हैं वो पेपर्स हैं 96 जो है वो सॉरी कीवर्ड्स हैं तो वो प्रेजेंट करे तो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि यार मुझे 10 वाले दिखा दो क्योंकि 87 कीवर्ड्स भी बहुत हैं ठीक है और मैं अगर इसको इंक्रीज करूंगा 15 दिखा दो तो ज़ाहिर है वो यहाँ पे 48 कीवर्ड भी बहुत है लेकिन फिलहाल मैं अगर 10 पे रहता हूँ जस्ट टू चेक यू एंड गिव यू रन वो आप आपकी तो मर्जी है कितना कर सकते हैं सो यू कैन गो टू द नेक्स्ट के बाद फिर आई जस्ट सिंपली नेक्स्ट और फिर यहाँ से कीवर्ड वो आ गए मैं अभी फिलहाल इसको फिनिश कर देता हूँ एंड लुक एट दिस टाइम देयर विल बी अ कीवर्ड और द नेटवर्क ये वो सारे कल्चरल इंटेलिजेंस के हैं कि कौन से कीवर्ड प्रोमिनेंट रहे हैं जो 10 से ज्यादा मर्तबा पेपर्स में अपीयर हुए ठीक है जो थ्रेशोल्ड वाली वैल्यूज है और इसके अंदर से मैं थीम अब एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अब यहाँ का इसका डेटा अगर मैं न्यूमेरिकली ले लूँ और फिर उस पर फैक्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस में पीसीए नहीं ईएफए अगर मैं करूँ अब वो फिर अलग बहस है कि ये वाला क्यों करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे वो ठीक है सो तो वो अगर काम कर लें तो फिर देन वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड समथिंग हम कुछ और आगे बात कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में शायद इस तरह की और से ज़्यादा भी काम हो जाता है और लेकिन चूंकि अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा बिब्लियोमेट्रिक का मेन फोकस नहीं है तो अभी फिलहाल विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे आए ताकि हमारे लिए एक बेयर मिनिमम आसानी से काम हो जाए तो कल्चरल इंटेलिजेंस का ये एक आइडिया हमें मिल सकता है और मॉडल सारा आपको थीम पता चल जाएगी और इसी में भी एवोल्यूशन ऑफ कीवर्ड दिस इज वंडरफुल ओवरले विजुअलाइजेशन अगर आप देखें तो एवोल्यूशन ऑफ कीवर्ड के वो जो ब्लू वाले हैं वो पहले शुरू हुए कल्चरल इंटेलिजेंस में कीवर्ड और फिर उसके बाद वो आहिस्ता 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 जो है ना दैट इज 200 वो येलो वाले जितने भी हैं मिसाल का तो आप आइए फ्लो मोर तो सेटिस्फैक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कहाँ ट्रांसफॉर्म होते चले गए मीडिएटिंग रोल ज्यादा वो टॉपिक में आना शुरू हो गया मॉडरेटिंग रोल भी आना शुरू हो गया तो हमें पता चलता है कि ओके व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ द थीम्स और द कीवर्ड थीम्स एंड जो ऑथर्स लेके चले हैं कहाँ कहाँ से रिसर्च का एवोल्यूशन कितना ऑफ कोर्स ये डीपली स्टडी करके ये काम करना पड़ेगा एक एक चीज को देखना पड़ेगा और ये सब बिगर वर्क ये छोटा काम नहीं है तो दिस इज अगेन वन एस्पेक्ट और इसमें डेंसिटी विजुअलाइजेशन में अगर आप देखें और मैं यहाँ पे कर दूं तो अब आपको कलर्स देखें बहुत सारे चेंजेस में शेड्स में नजर आ रहे हैं लेकिन डेंसिटी में कल्चरल इंटेलिजेंस इज अ प्रोमिनेंट वर्ड परफॉर्मेंस इज द नेक्स्ट वर्ड इम्पैक्ट इज देयर मॉडल इज देयर सो ये सारे के सारे वो जो अल्फाज हैं जो सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट हुए हैं और दिस इज समथिंग लाइक दैट और ये इसमें किया जा सकता है अब
यहाँ पे जो चीजें मैंने यहाँ से तो बता दिया आपको, क्योंकि बहुत देयर आर सो मेनी एंगल्स, सो मेनी थिंग्स, और बहुत सारी चीजें। अब मैं टर्म्स फॉर एग्जांपल उसी डेटा में से 3 टर्म्स को हम ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट अ मैप बेस्ड डेटा, सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बता, ठीक है, कि वेब ऑफ साइंस और स्कोपस से पूरा डेटा लाने का फायदा क्या होता है। तो मैं यहाँ पे गया और इस मतलब देखें उसने मुझे ऑप्शंस और बताए। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ गया था तो उसने मुझे ऑप्शंस कुछ और बताए थे, लेकिन अब चूंकि मैं वहाँ पे टेक्स्ट बेस में आया हूँ कि मुझे टर्म को अकरेंस चाहिए, तो उसने कहा कि वॉच व्यूअर की पुरानी फाइल लेना चाहते हो, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस से डेटा फाइल ली हुई है, या रेफरेंस मैनेजर की फाइल लेना चाहते हो, या डाउनलोड एपीआई है। तो मुझे ये नहीं करना, मुझे ज़ाहिर है मैंने ये वाली बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस वाली फाइल जो ऑलरेडी मेरे पास है मैं उससे लूंगा। और मैं नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आने के बाद वेब ऑफ साइंस का उसने मुझसे पूछा कि कहाँ है, क्योंकि अभी डिफरेंट है, तो मैं उसको बताऊंगा कि ओके दैट्स ऑन द डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के अंदर जो है आई वुड लाइक टू गो विद, आई एम सॉरी आई वाज इन द डेस्कटॉप बाय द वे। सो तो ये मैं चीज़ ले लूंगा और फिर उसके बाद आई प्रेस ऑन द नेक्स्ट। और अब देखिए कि उसने जो फील्ड है, वो जो आइटम है ना, जो सारा था यूनिट एनालिसिस, कितना शॉर्ट कर दिया, बिकॉज इस मरतबा एनालिसिस डिफरेंट कर रहा हूँ, इस मरतबा डेटा में वो मुख्तलिफ चीज़, वही मेरा डेटा है, वही वेब ऑफ साइंस से किया है, वही फाइल है, लेकिन इस मतलब चूंकि एनालिसिस डिफरेंट कर रहा हूँ तो ऑप्शंस कम है। लेकिन अब उससे मैंने उसको बोला कि मुझे इनसे टर्म को अकरेंस पूरी और डेप्थ स्टडी बताओ कीवर्ड्स की, और इससे भी टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में से पिक करके बताओ, ठीक है, और कॉपीराइट स्टेटमेंट्स और ये सब चीज़ों को वो इग्नोर कर दें, और ये कंटेंट एनालिसिस वाला एरिया में चला जाता है असल में ये वाला काम। तो नेक्स्ट करके अब वो एक्सट्रैक्ट करेगा सारे पीडीएफ, सारे जर्नल में जो डेटा है उसमें से एब्स्ट्रैक्ट की वो पढ़ रहा है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट, और सारे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हुए और वो सारे वो एक्सट्रैक्ट टर्म्स कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे वो अगेन बाइनरी काउंटिंग के वो डिस्क्रीट में दे, सॉरी फुल काउंटिंग डिस्क्रीट में दे, या वो लाइक कंटिन्यूअस में दे, 1.5 टाइम्स को भी ले ले, एक मरतबा आधा भी है 0.5 तब भी चलेगा, और समथिंग लाइक दैट। मेंशन हुआ हुआ आधा भी है चलेगा, एक मरतबा भी हुआ है 0.5 टाइम वटेवर, फिलहाल इसका मतलब ये है। और आल से अगेन वही बात उसने की कि मिनिमम नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ टर्म 10 है, तो दे आर टोटल टर्म जो एब्स्ट्रैक्ट में से और टाइटल में से मैंने पिक किए हैं सॉफ्टवेयर में, वो 8893 8893 499 के रिकॉर्ड से, और 255 मीट द थ्रेशोल्ड। फिलहाल मैं एक रिचनेस के लिए, कंफ्यूज ना करने के लिए मैं 10 ले रहा हूँ, या चले मैं और बढ़ा लेता हूँ कि नहीं आई नीड, मुझे 25 दिखाओ जो बेहतरीन है, और 80 टर्म्स को मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट किया, वे टर्म्स आ गई, और फिर मैंने फिनिश किया, और इस मरतबा इट विल बी अ डिफरेंट बेस्ड ऑन दिस। नाउ लुक एट दिस क्लस्टर, देख रहे हैं कितना क्लियर क्लस्टर बन गए। फॉर एग्जांपल 2 क्लस्टर्स बने, इसका मतलब है कल्चरल इंटेलिजेंस के जो रिसर्च पेपर हैं उनके अंदर 2 क्लियर कट बाइफर्केशन के, एक इंटेलिजेंस जो है दोनों साइडों पे भी है, लेकिन एक दिस इज व्हाट इट इज द रेड क्लस्टर। अब इनको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या मतलब है, स्टूडेंट डेवलपमेंट स्किल डिफरेंस आर्टिकल क्वेश्चन ग्रुप, or researcher, participant, validity, questionnaire, emotional intelligence. This is something related with the development of the intelligence. And this is the theoretical aspect maybe of it. The green part is को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि this is something the application of the cultural intelligence in the like in the field. और इसको कैसे again you can see empirical evidence like a moderating role, mediating role. Or this is where how you can study more and you can go into depth. And then you can see, for example, ओवरले विजुअलाइजेशन में देखें तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम इसको भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। और डेंसिटी विजुअलाइजेशन के अंदर अब ये क्लस्टर डेंसिटी में अगर आप देखें तो 2 क्लियर कट आपको क्लस्टर नजर आएंगे, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू शो यू, कि देखें कितना क्लियर कट वो आ रहा है। बेतफाक है, मुझे पता नहीं था, मैं तो रेंडमली मैंने किया, और इससे पता चला कि 2 फिलहाल जितने सालों का डेटा हमने लिया उन सालों में 2 क्लियर कट डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, कि एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ज्यादा डिस्कस हुआ है और इसको हुआ हुआ बाजू का 3 क्लस्टर्स होते हैं, 3 थीम्स हैं। तो अगर कोई कल्चर इंटेलिजेंस पे काम करना चाहे, अपने लिटरेचर रिव्यू कोर्स को लिखना चाहे, तो वो एटलीस्ट यहाँ से बात शुरू कर सकता है कि इसका एस्पेक्ट ये है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा और इसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा फोकस चाहे एम्पेरिकल है या मेरा फोकस उधर है, वट तो वो ये कर सकता है। मैंने इसको जल्दबाजी के अंदर अभी फिलहाल थ्योरेटिकल कह दिया, हो सकता है इसका मतलब कुछ और भी हो, जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग हो, लेकिन जस्ट वे सिर्फ एक मेरा आपको एक गाइडेंस देने का एक अंदाजा है।
may not be, accuracy may not be there, but at least you'll have an idea. So this is so far, and again, I'll stop sharing over here. So far, so good. I've already explained a lot of things to all of you, and there are few things. अगर dimensions.ai पे जाना चाहते हैं तो वो फिर अलग है, लेकिन this is something I think अगर आप बोलते हैं तो मेरा ख्याल है अभी फिलहाल इतना काफी है हजम करने के लिए, फिर उसके बाद dimensions.ai पे अभी फिलहाल लिमिटेशन डिस्कस किया. So that's it so far, sir, from my side.